तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का आज जो पेपर है यानी कि सुबह प्रश्न पत्र रहेगा आपका, ठीक है। 5 फरवरी के लिए मैं आपको यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। 100% गारंटेड प्रश्न पत्र आपको बताऊंगा, ताकि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 50 से 60 नंबर आराम से कवर करवा देगा यही वीडियो आपको। तो चलिए देर ना करते हुए, ठीक है, शुरू करेंगे। आप तो सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लो। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। तो छायावाद के प्रवर्तक में 4 ऑप्शन है आपके पास सामने। छायावाद के प्रवर्तक के अंतर्गत है आपके 4 ऑप्शन है। श्री, ठीक है, श्री आपका धर पाठक है, सुमित्रानंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, और उसके बाद में आपका यहाँ पर है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें से आपका राइट जो है वो है जयशंकर प्रसाद, क्योंकि छायावाद के प्रवर्तक के अंतर्गत आज माने जाएंगे। प्रेम वाटिका, ध्यान दीजिएगा, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? कबीरदास जी, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ अग्रवाल, रसखान। तो रसखान जी जो है ना वो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ये बात किसने बताई थी? तो ये बताई थी हमारे आचार्य विश्वनाथ ने, ठीक है। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो अध्याय जो है ना आपका, उस अध्याय के अंतर्गत गधे को क्रोध कभी नहीं आता। माता पिता में कौन सा समास है? देखिए, माता पिता में आपका द्वंद्व समास है, जहां पर दोनों चीजें क्या हो, उत्तम हो, वहां पे आपकी हो जाएगी द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन था? मृत्यु का तरल दूत जोर्स की आंधी, तेज प्रवाह से आता हुआ पानी, प्रचंड ताप, गहरा तालाब। तो देखिए, कवि के अनुसार मृत्यु का दूत कौन माना गया था? तेज गति से आता हुआ जो बाढ़ का पानी था या पानी था, उसको मृत्यु का तरल दूत माना गया। देखिए अगला देखते हैं यहां से अपन। सोने का घड़ा शराब से भरा हो, यदि सोने का घड़ा है और वो किससे भरा है? शराब से, तो भाई साहब सज्जन लोग तो उसकी निंदा ही करेंगे। तो यहां पर जाएगा सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का डिटेल चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, विस्तृत चित्रण होता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, संपूर्ण चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव, देखो जो शब्द तत्सम शब्द से अर्थ बदलकर थोड़ा विपरीत बना लिया उन्हें कहते हैं अपन तद्भव, ठीक है। तो यहां पर सूर्य का तद्भव क्या रहेगा? सूरज, सूरज राइट रहेगा। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएगा, तो हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो क्या हम भी नहीं जाएगा? तो यहां पर हम भी। प्रातःकाल दोनों मित्र को कहां बंद कर दिया गया था? तो कांजी हौज में बंद कर दिया गया था। यहां पर लिख भी देता हूं मैं। दो बेलों की कथा गद्य की विधा रचना है। दो बेलों की कथा जो है ना गद्य की कहानी विधा की रचना है। तो यहां पर जाएगा कहानी। चलिए पंचवटी, ध्यान दीजिएगा, पंचवटी का आपका हो जाएगा खंड काव्य। क्या है पंचवटी? एक ध्यान देना, रामचरितमानस पूछ ले महाकाव्य, ठीक है। कामायनी भी क्या है? एक महाकाव्य है, पर लेकिन पंचवटी क्या रहेगा आपका? खंड काव्य। दो बेलों की कथा, दो बेलों की कथा कहा जाएगा प्रेमचंद। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्या धन आले, दीर्घ संधि। पोतोहू की पहली संतान लड़की परदादी थी। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली जो रचना है आपकी वो क्या कहलाती है? देखिए, एक अंक है तो आपकी कहलाएगी एकांकी, और एक से ज़्यादा अंक है तो वो कहलाएगी नाटक। तो ये हो जाएगा आपका 5वां नाटक में। टोपी का विलोम शब्द जाएगा जूता, यहाँ पर जाएगा ये रहेगा, ध्यान। चलिए सत्य और असत्य को समझते हैं। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। रस से युक्त
वाक्य ही काव्य, ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है क्या? तो ये सत्य रहेगा। झूरी जो है गया का साला है, तो देखो बेटा झूरी का साला था कौन? गया। तो ये गलत हो गया, गया का साला था झूरी। ठीक है, तो उल्टा उल्टा बोल दिया मतलब उन्होंने, तो ये बात होगी आपकी असत्य। हिमालय में दीर्घ संधि, बिल्कुल राइट बात है भैया, दीर्घ संधि है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, असत्य है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के निबंधकार है, तो बेटा यहाँ देखिए इनके नाम में द्विवेदी लगा, इसका मतलब ये द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, ये है शुल्कोत्तर युग के निबंधकार, याद रखना है ना, शुक्लोत्तर युग के। तो यहाँ पर हो जाएगा ये असत्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर है। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? नायक के वृहद जीवन का जो चित्रण है महाकाव्य। संपूर्ण जीवन का चित्रण किसमें होगा? तो महाकाव्य में होगा। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गया? तो सांड को देखते ही हीरा और मोती भयभीत हो गया। तो हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में द्विगु समास, द्विगु समास है। जर्नल थिमेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका की बहन रेनू ने। तो रेनू भी लिख सकते हैं और लेखिका की बहन रेनू ने भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस युग के लेखक हैं? तो ये है आपके छायावाद के, यहाँ पर आ जाएगा छायावाद। अब देखिए मेरे बाबू, यहाँ से फटाफट बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। देखिए क्वेश्चन कौन सा है आपका? पहला है आपका, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? देखिए मैं आपको इसका है ना सॉल्यूशन भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, साथ ही साथ में अपन कवर कराते चलेंगे आपको। तो यहाँ से आप देखिए, पहला देखते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? ठीक है, ये हो गया भैया। चलिए अगला देखिएगा क्या है, इसके नीचे वाला, छायावाद के दो कवियों के नाम तथा उनकी एक रचना बतानी है। तो ये छायावाद के कवियों के नाम हो गए, यहाँ पर देखो, जयशंकर प्रसाद, कामयानी, आंसू लहर झरना। ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद में अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका कि कबीर ने ज्ञान को महत्व दिया है, किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? तो कबीर ने, यहाँ पर देखो, हो गया, ये आपका 7 का अथवा रहेगा। कवि लद्दाख द्वारा मुक्ति के किए गए प्रयास व्यर्थ क्यों रह जा रहे हैं? इतना हो गया भैया। सखी ने गोपियों से कृष्ण को का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? अपने शब्दों में विचार करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ये, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, ये देख सकते हैं आप। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा रहेगा। हो गया भैया। चलिए इसके बाद में ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? देखिए 9 तक हो गया। देखिए यही चीज़ ये चल रही है, ऐसा नहीं है कि अलग से बता रहे। ठीक है, पाठ्य मुक्तक और गेम मुक्तक में कोई दो अंतर बताने हैं, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण सहित। तो पाठ्य मुक्तक और गेम मुक्तक में अंतर ये रहा आपके सामने, सिंपल से सिंपल अंतर है। यदि आप 2-3 अंतर याद करना है, 4-4 अंतर थोड़ी करना है, 2 नंबर का है तो 2 अंतर करना है। ठीक है, इसके बाद में हो गया आपका ये, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना है। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अलंकार की परिभाषा लिखते हुए अलंकार के भेद बताने हैं, ये देख सकते हैं आप, अलंकार की परिभाषा होगी, उसके भेद हो गए, है ना। दोहा छंद की परिभाषा बतानी है, दोहा छंद, ये देख सकते हैं, दोहा छंद हो गया। यहाँ से देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चुन। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहले तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, गद्य किसे कहते हैं? ये हो गया, गद्य किसे कहते हैं, हो गया। ये कोई 2 नाटककारों के नाम बताइए, ये हो गया आपका सामने।
प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। जी हो गया प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं सामने आपके। महादेवी वर्मा की दो गद्य रचनाओं के नाम, तो महादेवी वर्मा की दो गद्य रचनाओं के नाम ये दिख सकते हैं। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, यहाँ पर आप देखना है छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, तो ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको देखिए ध्यान से। यह लेखक अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हो गया है। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी देखिए। लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, ये हो जाएगा आपके सामने। ये संधि और समास में संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है, उसके भेद बताने हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, तत्सम शब्द है, सॉरी। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। रीढ़ की हड्डी की शीर्षक की सार्थकता बताइए, ये आपके सामने हो गया यहाँ पर। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर है, अगला है प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सभी समृत होई। देखिए बहुत सिंपल सा है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं दुनिया में सच्चे प्रेम की खोज में, देखिए संदर्भ प्रसंग तो क्या है, व्याख्या बहुत सिंपल है। खोज में फिर रहा हूँ किंतु मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिला। वास्तविक प्रेम करने वाला मिल जाता है, तब मन के सभी दोषों का जहर प्रेम के अमृत में बदल जाता है। देखिए बेटा सिंपल है ना। चलिए समय नहीं इसलिए थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए अगला है, या लुट की अरु कमरिया पर राज तिहूँ पुर तजी डरो, हो गया इतना। तो ये हो गया अपना, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिए। ठीक है भैया, यहाँ से देख हो गया संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये है। अब 19 का अथवा देख लीजिएगा, यहाँ पर है, ये हो गया। तो 19 का अथवा ये मेरे पास है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आप, यहाँ पर है संवाद। तो ये संवाद आपको कर लिखना है। ये 20 का अथवा है। यहाँ पर किसी संस्थान के लिए कार्यपालिक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन देना है आपको। ठीक है भैया, तो ये यहाँ से आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 21 को। ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 21 का देख लीजिए, फटाफट देखो बेटा, जल्दी करो, समय कम है आपके पास। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा ये यहाँ पर है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, ये देख लीजिए, है ना। हो गया। शाला शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र लिखना, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, ये आपके सामने। परीक्षा की तैयारी हेतु पत्र लिखना आपको, हो गया। निबंध में मेरा पीरी खेल करके जाना है, कुछ मत करो।